Welcome to our class 10th. Today, I am going to take worksheet 1.4 of chapter 1. In this exercise, I am taking question 1 and 2 together. But before I will take these questions together, I am going to explain little bit about the concept which you have to follow here. देखो बेटा, अगर अपॉन में कोई भी फ्रैक्शन है रैशनल नंबर है और अपॉन में 10 है और अपॉन में 1000 है, मीन्स नंबर ऑफ जीरोस है वहां पर, तो विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन, विदाउट डूइंग द डिवीजन, you can find out their decimal expansion quite well. Orally you can do it. अब हमें इस वर्कशीट 1 और 2 में क्या देखना है? क्या हमारे डिनोमिनेटर में 2 और 5 के फैक्टर्स हैं, या तो 2 और 5 के इकट्ठे फैक्टर्स हो सकते हैं, और इट कैन बी ओनली 2, it can be only 5 also, but except 2, 5, there should no other number in the denominator. तभी हम उसको बता सकेंगे कि whether it terminates or not. Now in this question, if is in the denominator, if the power is 2 power some term and 5 power some term, then that type of you can say rational number can be expressed in the decimal form, or we can say that rational number will terminate. That can be expressed in decimal form, और वो terminate होता है, means you can find out its answer. And if the denominator is not in this form, या इसके साथ कुछ और भी टर्म आ रही है, जैसे 3 पावर आ रही है, 7 पावर आ रही है, तो अगर डिनोमिनेटर में वो भी टर्म्स आ रही हैं, then that type of expression does not terminate, or we can say that type of expression is non-terminating recurring. Okay, so let's go for the question. दोबारा से, अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 पावर आ रही है, दोनों आ रही है, या एक आ रही है दोनों में से, then that type of rational number we can express in decimal form. Otherwise it is not in decimal form. So I have combined question 1 and 2 together. जो आपका डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2, हमें उसको डेसिमल में भी लिखना है. आपको क्वेश्चन 1 में बताना है क्या वो टर्मिनेटिंग है या नहीं, एंड इन सेकेंड क्वेश्चन अगर वो टर्मिनेट हो रहा है, देन यू हैव टू टेल व्हाट विल बी द डेसिमल एक्सप्रेशन. ओके, ओनली फॉर टर्मिनेटिंग. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट वी विल डू, we will make the factors of the denominator. So it will be 2 power 3. तो 2 की फॉर्म में आ गया, तो इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग है. तो ये क्या हुआ हमारा, टर्मिनेटिंग. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2, अगर वो टर्मिनेटिंग है, कन्वर्ट इट इन डेसिमल फॉर्म. Let's see how to convert it. हमें डेसिमल फॉर्म में विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन, डेसिमल फॉर्म में तभी हम चेंज कर सकते हैं विदाउट डूइंग द डिवीजन, अगर डिनोमिनेटर में 10,000, 100, 10,000 मीन्स जीरो की फॉर्म्स आ रही है, देन ओनली वी कैन डू एक्सप्रेस इट इन द डेसिमल. अब देखो बेटा, यहाँ पे 2 पावर 3 है एंड दिस इज टर्मिनेटिंग, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 की फॉर्म में लेके जाने की कोशिश करेंगे. सो 2 पावर 3 इज ऑलरेडी देयर, तो हम 5 पावर 3 लिख देते हैं अपनी तरफ से, एंड हियर ऑल्सो वी विल कंबाइन इट
5 power 3. अब क्या होगा? If you will go for the 17,125 upon, now use the exponent concept. So powers are same, तो हमारा base multiply हो जाएगा. It will come as 10 power 3. अब आप क्या करेंगे? ऊपर की टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए. आफ्टर डूइंग द मल्टीप्लीकेशन, देखिए, यू विल मल्टीप्लाई एंड द डिनोमिनेटर विल कम 1000. अब हाउ विल यू एक्सप्रेस इट इन डेसिमल फॉर्म? इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, अपॉन में 1000 है, तो आफ्टर 3 digits फ्रॉम द राइट यू कैन पुट द डेसिमल. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट, लुक एट दिस. अगर हमारा कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल द टर्म्स फर्स्ट. इट गोज विद 5 you are getting this 3 upon 320. Now again we will see whether it is terminating or not. तो हम क्या करेंगे? We will make the factors of the denominator 2 power 5 और 2 power 6 into 5, ये आ जाएगा. तो कैन यू टेल मी, क्या ये टर्मिनेटिंग है? डिनोमिनेटर में देखिए, खाली in the denominator only 2 and 6 is there. So this is terminating. So this is also terminating. अब terminating है तो according to second question you have to express the answer in the decimal form. Let's go 3. अब देखिए 2 power 6. अब यहां पे भी हम we will make 5 power 6. तो 1 5 is already there. 1 5 is already there. So हम और कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 5 power 5 से, and the upper part also 5 power 5. तो ये क्या बन जाएगा? 3 into 5 power 5 and the denominator will become this. What should be next step? 3 into 5 power 5 and the denominator 10 power 6. अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई दी अपर टर्म्स, और नीचे क्या आ गया? 10 power 6 आ गया. 3 into 5 power 5 10 power 6. So you will get 6 zeros. इनको मल्टीप्लाई कीजिए एंड जितनी जीरोस है अकॉर्डिंगली यू कैन पुट द डेसिमल. Is it clear? Come to the next. Tell me this. 2 and 5 is there. So it means it is terminating. Now how will you write it in decimal form? 23 2 power 3. अब यहाँ 5 power 2 is already there. तो to make it 2 power 3, one more 5 we need it, और एक और 5 ऊपर आ जाएगा. And if you will multiply, और नीचे क्या आ जाएगा? 10 power 3. अब आपके पास 115 upon, you will get it 1000. And how will you convert it in decimal? In the denominator 3 zeros are there. So without doing the actual division, हम उसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. Is it clear? Come to the next part. Go for 7th part. अब अगर हम इसे देखें, in the denominator 2, 5 and 7 is also there. So tell me whether it is terminating or non-terminating. अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो देन यू हैव टू कैंसिल इट. बट हियर 7 power 5 इज एक्स्ट्रा 1. ओके, 2 भी है 5 भी है, बट दिस पार्ट इज एक्स्ट्रा, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग.
or reoccurring. Okay, since it is not in the form of only 2 power m and 5 power n. Look at this one. Cancel it. अब बताइए whether it is terminating or non-terminating. This is terminating. Terminating. अब how will you write it in decimal form? कैसे इसको लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में? आपको डिनोमिनेटर को 10 की फॉर्म में चेंज करना होगा. सो 2, 5 इज देयर, राइट इट 2. डिनोमिनेटर में लिखा है तो इन द न्यूमरेटर ऑल्सो यू विल राइट इट. सो इट विल कम एज 4/10. नाउ हाउ विल यू राइट इट इन डेसिमल फॉर्म विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिविजन? 4/10. सो 0.4. So according to the division rule. Come to the 9th one. As I have told it कि आपको पहले कैंसिल करना है जितना आप कैंसिल कर सकें. So in this 10th part क्या ये कैंसिल हो रहे हैं? 5 it goes with 5. Now ये आ रहा है. Now whether it is terminating or not, let's see it. Make the factors. So it is coming as 2 into 5. So that's why it is terminating. अब हमें क्या करना है? According to question 2, you have to write the decimal expansion. So it is 7/10. 7/10. And 7/10 decimal expansion is 0.7. What about 10th part? 10th part. Cancel it. If it is possible, it goes with 7. So you are getting 7/30. Now make the factors of the denominator. It will come as 3 into 2 into 5, isn't it? So now tell me whether it is terminating or non-terminating. Tell me. This is non-terminating repeating. Non-terminating. Non-terminating repeating. Why? Why? Because 2 and 5 is already there, but there is 1 3 extra. Denominator में 3 आ गया जो हमारा कैंसिल नहीं हो रहा. That's why this is non-terminating. I think work exercise 1.4 is clear to all of you. Thank you.